हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग वो मेडिसिन खा लेता है जो नकाबपोश ने उसे दी थी। उस मेडिसिन को खाने के बाद ड्रैगन किंग अपनी ट्रू फॉर्म यानी एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है और ऑनर पर अटैक कर देता है। ऑनर थोड़े टाइम तो ड्रैगन किंग का सामना करता है पर लास्ट में हार जाता है। इधर जुयान भी एक एक करके ड्रैगन किंग के सभी डिसिपल्स को मार देता है। ड्रैगन किंग ऑनर के ऊपर अपनी ब्रेथ से अटैक करता है और उसकी सारी मैजिकल पावर को नष्ट करके उसे एक सांप बना देता है। जैसे ही ऑनर सांप बनता है, जुयान की गर्दन की सील से उसे पता चल जाता है कि ऑनर खतरे में है, क्योंकि ऑनर ही जादुई लैंप से पावर लेकर जुयान की सील को रोकता था, वरना उन सील के कारण जुयान को चोट पहुंचती थी। दूसरी तरफ जीचैन जो उस कैट पर जा रहा था, ऑनर के सांप में बदलने से उसे भी अभी प्रिंसेस यान यान की यादें याद आ जाती है और उसे जुआन की भी आइडेंटिटी पता चल जाती है, क्योंकि पेपर से एनिमल बनाना प्रिंसेस यान यान को ही आता था। जुयान जब पैलेस पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी ड्रैगन किंग जुयान पर भी अटैक कर देता है, पर जुयान उसके अटैक से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन किंग के बॉडी पर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जुयान ड्रैगन किंग से ऑनर के बारे में पूछता है तो ड्रैगन किंग कहता है कि मैं तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। इधर जुआन जब वापस माउंटेन पर आ रही होती है तो ऑनर के सारे डिसिपल जो माउंटेन छोड़ के जा रहे थे उनकी बातें सुन लेती है कि जुयान और ड्रैगन किंग फाइट कर रहे हैं और शायद ड्रैगन किंग जुयान को भी मार दे। ये सुन जुआन को जुयान की बहुत चिंता होने लगती है। माउंटेन पर जुयान और ड्रैगन किंग में फाइट होने लगती है, पर क्योंकि ऑनर अब एक सांप बन चुका था तो जुयान की सील उसे हार्म पहुंचा रही थी। ड्रैगन किंग भी इस बात का फायदा उठाता है और जुयान को नीचे गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम जादुई लैंप मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर तभी एक तीर ड्रैगन किंग पर लगने वाला ही होता है कि ड्रैगन किंग उस तीर से बच जाता है। असल में वो तीर जुआन ने चलाया था। जुआन को वहां देखकर ड्रैगन किंग जुआन पर भी अटैक कर देता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है, पर तभी जुयान उड़कर जुआन को हवा में ही पकड़ लेता है और सेफली जमीन पर आ जाता है। पर ड्रैगन किंग दोबारा जुआन पर अटैक करता है, पर इस बार जुयान उन दोनों के बीच में आ जाता है और जख्मी हो जाता है। इसके बाद जुयान जुआन से कहता है कि तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था और जुआन को अपने मैजिक से बेहोश कर देता है। इसके बाद कहता है कि कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, चाहे इमोर्टल हो चाहे डीमन हो। इसके बाद हम जुयान की सील का रंग काला देखते हैं, जो पहले रेड और ब्लू रंग में थी। जुयान अब पूरा चेंज हो चुका था, उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक भी निकलने लगता है और एक ही अटैक में ड्रैगन किंग को मार देता है। इतनी पावर यूज करने से जुयान के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, पर बेहोश होने से पहले जुयान एक पेंटिंग में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जुआन को होश आता है, पर उसे जुयान कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस पर जुआन एक मेड से पूछती है कि आपने जुयान को देखा है? तो मेड कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये माउंटेन अब ड्रैगन किंग का है। लॉर्ड जुयान के बारे में किसी को भी पता नहीं है। इस पर जुआन उसी केव में आती है जहाँ पर जादुई लैंप था। जुआन जैसे ही जादुई लैंप को उसकी जगह से उठाती है, पूरी केव गिरने लगती है और एक बड़ी चट्टान जुआन पर गिरने वाली होती है। तभी इरमैंग वहाँ आता है और पूरी चट्टान टूट जाती है। इस पर जुआन को भी डाउट होता है कि इरमैंग ने पूरी चट्टान कैसे तोड़ दी, पर वो इस बात को इग्नोर करती है और इरमैंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। इरमैंग ने अकेले ही पूरी चट्टान को कैसे तोड़ा, इस बारे में आपको अभी पता चल जाएगा। जुआन और इरमैंग जब माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी जुआन इरमैंग से पूछती है कि तुमने पूरी चट्टान को कैसे तोड़ा? तो इरमैंग कहता है कि मेरी आंट जाओ ने मुझे ये करना सिखाया था, ताकि मैं जंगल में पेड़ काट सकूं। इरमैंग जुआन को अपने साथ चलने को कहती है, तो जुआन कहती है कि अभी मुझे किसी को बचाना है। इसके बाद जुआन और इरमैंग सुआन के पास जाते हैं और उसकी चैन खोल देते हैं। जुआन कहती है कि तुम मुझे मारने आई हो तो मुझे मार सकती हो। तो जुआन कहती है कि मैंने जीचैन से कहा है कि तुम उसका वेट कर रही हो, क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहती? इसके बाद जुआन इरमैंग को इशारा करती है और इरमैंग एक पंच मारकर जुआन को बेहोश कर देता है। सच बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट था इस पूरे एपिसोड का। इसके बाद जुआन और इरमैंग जुआन को लेकर आंट जाओ के घर पहुंचते हैं, जहाँ जीचैन भी होता है। जीचैन जुआन को उसके असली नाम यानी येन येन से बुलाता है, जिससे जुआन को भी थोड़ी हैरानी हो जाती है कि जीचैन को उसका असली नाम कैसे पता चला। जुआन आंट जाओ से जुयान के बारे में पूछती है, तो आंट जाओ कहती है कि मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि ड्रैगन किंग और जुयान में फाइट हुई थी, जिसमें जुयान मारा गया। यह सुनकर जुआन शॉक हो जाती है और वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है और रोने लगती है। उसे याद आता है कि जुयान ने उसकी हर बार जान बचाई थी, पर उसने जुयान की फीलिंग की कभी परवाह ही नहीं की थी। जुआन भी जुयान को पसंद करती थी, पर वो जुयान को बता नहीं पाई। तभी जीचैन वहाँ आता है
और चुआन को एक कपड़ा देता है आँख पोंछने के लिए। जी चैन चुआन को अपनी फीलिंग भी बताता है और कहता है कि तुम चाहो तो हम अभी भी कपल बन सकते हैं, पर चुआन जी चैन को मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जी चैन चुआन से मिलने उसके रूम के बाहर आता है, पर आंट जाओ उसे बताती है कि चुआन यहाँ से जा चुकी है। तो जी चैन पूछता है कि क्या चुआन ने आपको बताया कि वो कहाँ जा रही है और कोई मैसेज आपको दिया था? तो आंट जाओ कहती है कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि अब से चुआन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इसके बाद हम चुआन और इरमैंग को एक साथ देखते हैं। इरमैंग चुआन से कहता है कि तुम लॉर्ड जुयान को लाइक करती हो या जी चैन को? तो चुआन कहती है कि मैं किसी को लाइक नहीं करती। तो इरमैंग कहता है कि क्या तुम मुझे भी लाइक नहीं करती हो? तो चुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी क्यूटनेस और काइंडनेस पसंद है। इसके बाद इरमैंग पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो चुआन मना करती है और जाने लगती है, पर अचानक चुआन की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। असल में इरमैंग का माइंड नॉर्मल था, वो बस पागल होने की एक्टिंग कर रहा था और मैजिक भी जानता था। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि इरमैंग ने पूरी चट्टान कैसे तोड़ी थी। इरमैंग ने एक स्पेल चुआन पर लगाया होता है जिससे चुआन फ्रीज हो जाती है, पर सब कुछ देख और सुन सकती थी। इरमैंग चुआन से कहता है कि मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से तुम सियांगचो माउंटेन आई थी, पर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर आई होप हम आगे कभी ना मिलें। और इतना कहकर जादुई लैंप लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ा रुक कर कहता है कि 6 घंटे बाद तुम ठीक हो जाओगी, और वहाँ से चला जाता है। इधर सुआन को जब होश आता है तब जीचैन उसके पास ही बैठा होता है। यह देख सुआन को भी अच्छा लगता है। जीचैन सुआन को रेस्ट करने को कहता है। इसके बाद जीचैन एक ब्रिज पर खड़ा होता है और सुआन के बारे में सोच रहा होता है। तभी सुआन उसके पास आती है और माफ़ी मांगती है, क्योंकि सुआन ने जीचैन की याददाश्त मिटवाई थी। जीचैन भी सुआन को माफ़ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जीचैन और सुआन भी सियांगचो माउंटेन से निकल जाते हैं। इसके बाद हम पाई को देखते हैं जो सियांगचो माउंटेन से नीचे आ रहा होता है, पर रास्ते में उससे कोई खड़ा दिखता है तो वो देखने चला जाता है। पर पाई ये देखकर हैरान हो जाता है कि चुआन एक जगह फ्रीज हुई है और वो चुआन पर हंसने लगता है। चुआन भी कुछ बोल नहीं पाती, पर आंखों से इशारा करके पाई को वो स्पेल हटाने को कहती है। पाई भी कुछ समझ नहीं पाता, पर थोड़े टाइम बाद जब पाई को इस बात का पता चलता है कि चुआन पर कोई स्पेल लगाया है, तो वो कहता है कि ये स्पेल जिसने भी लगाया हो, पर मैं इसको नहीं हटाऊंगा, पहले तुम अपनी आज़ादी की मुझसे भीख मांगो। और कहता है कि वो तो लॉर्ड जुयान ने तुम्हारी इतनी केयर की, वरना। इतना कहकर रुक जाता है, पर तभी जुयान का स्पेल भी हट जाता है और वो पाई से जुयान के बारे में पूछती है कि क्या जुयान सच में मर गया है। तो पाई जुआन पर एंग्री होकर कहता है कि जुआन जिंदा है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। इसके बाद जुआन और पाई इरमैंग को ढूंढते हुए उसके घर भी आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। तो जुआन कहती है कि इरमैंग अपनी आंट जाओ के साथ होगा। तभी जुआन को याद आता है कि आंट जाओ हमेशा मेलन सीड खाती है। तो जुआन पाई से कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि इरमैंग हमें कहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम इरमैंग को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इरमैंग डीमन लॉर्ड का सेकंड सन है। आपने क्राउन प्रिंस को सेकंड एपिसोड में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो इरमैंग क्राउन प्रिंस का छोटा भाई होता है। क्राउन प्रिंस इरमैंग से मिलने आता है और इरमैंग भी उसका वेलकम करता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि पिताजी ने कहा है कि दाली के सभी एरियाज़ को हम अपने कंट्री में शामिल करें। बात करते हुए क्राउन प्रिंस का ध्यान इरमैंग के कमर पर लगे हुए उस स्टोन की तरफ जाता है, तो वो उसके बारे में पूछता है। तो इरमैंग कहता है कि ये मेरी अच्छी हेल्थ के लिए है, अगर तुमको पसंद नहीं है तो मैं इसको आगे से नहीं पहनूंगा। असल में ये स्टोन जुआन ने इरमैंग को दिया था। क्राउन प्रिंस इरमैंग से कहता है कि पिताजी तुम्हारी फिक्र करते हैं। तो इरमैंग कहता है कि पिताजी मेरी इतनी क्यों फिक्र करते हैं, मैं क्राउन प्रिंस थोड़ी हूँ। इस तरह इन दोनों में बातचीत होती रहती है। क्राउन प्रिंस इरमैंग के पास आता है और कहता है कि इस वर्ल्ड में अगर तुम्हारी परवाह कोई सबसे ज़्यादा करता है तो वो मैं हूँ। तो इरमैंग भी इस बात पर सिर हिलाता है। क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए इरमैंग को घोस्ट फेस्टिवल के बारे में बताता है। इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मैं इस ड्रामा के साथ एक और ड्रामा लीजेंड ऑफ ये का भी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। अगर आप भी लीजेंड ऑफ ये का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।